प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, आज पढ़ाएंगे हम क्लास 10th मैथ्स इकाई 8 एक्सरसाइज 8.8। त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 3 अनुपात बाकी 3 अनुपात के उल्टे होते हैं। जैसा साइन, कोस, टेन 3 अनुपात ये हुए, बाकी 3 अनुपात जो बचे वो इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। आइए हम चलते हैं त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। सबसे पहले आपको ये सूत्र बताए जा रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप ये जानो कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज चलता है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी 2 कोण न्यून कोण होते हैं। 90 अंश के कोण का मतलब एक खड़ी भुजा और एक पड़ी भुजा। सबसे पहले हम फोकस करते हैं थीटा पे। इस चिन्ह को थीटा बोलते हैं, इसे थीटा कहा जाता है। त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध बताएंगे थीटा के आधार पर। सबसे पहले आप ये समझें, यदि थीटा यहां होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। पड़ी भुजा को, थीटा के नीचे पड़ी भुजा को आधार कहा जाता है। उसके बाद जो बड़ी भुजा बचती है इसको कर्ण कहते हैं। मेन बात यह है, यदि हम इस थीटा को यहां से हटा के यहां रख देंगे तो ये लंब यहां पहुंचेगा और आधार यहां पहुंचेगा। कहने का मतलब थीटा का, अगर थीटा की स्थिति बदलते हैं तो लंब और आधार की स्थितियां भी बदल जाती हैं। ठीक है, अब आइए सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले हम इस वाले अनुपात को लेते हैं, जैसे साइन। त्रिकोणमिति अनुपात में से एक अनुपात लेते हैं साइन और कोण लेते हैं थीटा। तो क्या होता है भुजाओं में? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। पहला अनुपात का जो सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा अनुपात है कोस थीटा ये होगा आधार बटे कर्ण। तीसरा अनुपात आता है टेन थीटा। अब देखिए, कर्ण से कर्ण को काट दिया तो लंब बटे आधार। इसका सूत्र बनता है लंब बटे आधार। उसके बाद बाकी 3 अनुपात जो बचते हैं, जैसे ये हैं, 3 का सूत्र हमने ये लिख दिया और 3 बचे ये, तो ये इनके उल्टे होंगे। जैसा साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का जो सूत्र बनेगा वो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार कोस का उल्टा सेक है तो सेक थीटा जो आएगा वो कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा है तो इसका सूत्र भी पलट जाएगा, आधार बटे लंब। इस प्रकार से है। तो ये त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मैं ऊपर से साफ कर देता हूं। तारीख है आज 12/5/20। और आइए अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा
त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है इसको देखिए। यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1/कोसेक, आपको अभी बताया था साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन से कोसेक का उल्टा कर देंगे। उसके बाद कोस थीटा होता है सेक का उल्टा, तो सेक को उल्टा कर दीजिए। उसके बाद टेन थीटा का होगा 1/कोट थीटा। ठीक, बाकी तीन इसी प्रकार से हैं। यदि हम कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1/साइन थीटा, और यदि हम सेक थीटा का निकालते हैं तो 1/कोस थीटा, और यदि हम कोट थीटा का निकालते हैं तो 1/टेन थीटा। ये हो गया। ठीक, अब आती हैं सर्व समीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। ये क्या है? ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं होती हैं। जैसे बीजगणित में सूत्र होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं भी होती हैं। पहली सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी सवाल में इस तरह की कंडीशन आ जाए तो इसका मान 1 होता है। अब यहां से दो सूत्र और बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र बनेगा 1 यहीं रहने देंगे, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ इसका सूत्र निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहली सर्व समीका है, सर्व समीका नंबर 1। इससे आपके दो सूत्र बनते हैं। ठीक है, दूसरी सर्व समीका नंबर 2 सर्व समीका यहाँ आएंगे। ये होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से भी दो सूत्र बनेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यदि आप टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी दूसरी सर्व समीका कंप्लीट होती है। थर्ड नंबर की सर्व समीका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी 1 होता है। यहां से भी दो सूत्र प्राप्त होंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यदि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से अब देखिए आपका पहला सवाल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कीजिए।